एक त्रिकोणीय जमीन की भुजाएं 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर है। परिधि के साथ एक रास्ता बनाना है। जमीन का क्षेत्रफल और रास्ते की लंबाई पता करें। तो देखिए कैसे करेंगे, हल लिखते हैं इसका। आपको क्या दिया हुआ है, त्रिकोणीय जमीन है, यानी उसके अंदर 3 कोण बनते होंगे, यानी और उसकी भुजाएं दे रखी है 3 भुजा वाली आकृति, यानी एक त्रिभुज है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो बना लीजिए। तो मान लेते हैं यह होगी 20 मीटर वाली, ये 21 मीटर होगी और ये हमारी 29 मीटर होगी। ठीक है ना। तो ये 3 कोण भी बन चुके हैं। ठीक है जी। ये कोई जमीन का टुकड़ा है, यानी त्रिकोणीय जमीन है। इसकी भुजाएं एक 20 मीटर है, एक 21 और एक 29 मीटर है। आपसे कहा परिधि के साथ एक रास्ता बनाना है। परिधि होता है इसके चारों तरफ का माप। जैसे यहां से ऐसे मापना शुरू करें तो इसके साथ साथ क्या एक रास्ता बनाया गया है ऐसे, यानी इसके ऊपर, इसकी बाउंड्री के ऊपर या इसकी सीमा के ऊपर क्या है कि रास्ता बनाया गया है। तो मैं किससे क्या कहा, रास्ता बनाना है। तो जमीन का क्षेत्रफल, जब क्षेत्रफल होता है अंदर वाला स्थान, और रास्ते की लंबाई, रास्ते की लंबाई यानी इसकी परिधि निकालनी है हमें। परिधि को हम परिमाप भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसकी परिधि निकाल देते हैं, या फिर रास्ते की लंबाई। तो लिखते हैं रास्ते की लंबाई। रास्ते की लंबाई क्या हो गया, मान लो यहां से रास्ता शुरू किया तो यहां से ऐसे चलता चलता इसके चारों तरफ का रास्ता है, तो कितना होगा 20 मीटर जमा 21 मीटर जमा 29 मीटर। ठीक है जी। अब इन तीनों को जोड़ दूं, 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल 1, 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7, तो ये आ गया हमारा 70 मीटर। यानी हमारे जो रास्ते की लंबाई है वो तो निकल चुकी है। ठीक है जी। अब हमें निकालना जमीन का क्षेत्रफल। तो जमीन का क्षेत्रफल किससे निकालेंगे, हम इस पे क्या लगाएंगे, हेरोन का फॉर्मूला लगाएंगे। हेरोन का फॉर्मूला क्या कहता है, हेरोन का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख के दिखाता हूं, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये होता है हमारा हेरोन का फॉर्मूला, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है। तो इससे निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एस। एस क्या होता है, एस होता है तीनों भुजाओं के जोड़ का आधा, यानी परिमाप का आधा। ठीक है। यानी इसे हम अर्ध परिमाप भी कह सकते हैं, अर्ध परिमाप, या परिधि भी कह सकते हैं, परिमाप। ठीक है जी। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा a जमा बी जमा सी बटे 2। ये ए बी सी क्या है, बुझाएं है, ए बी सी, कोई सी को कोई सी मान सकते हैं। तो इनको लिखेंगे 20 जमा 21 जमा 29 बटे में 2। इनका जोड़ा भी अभी किया था हमने, कितना आया था 70, तो 70 बटे में 2। ठीक है। तो काटोगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो एस का मान कितना आ गया, 35 आ गया। अब हमें लगाना क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है। तो लिखो जमीन का क्षेत्रफल, जमीन का क्षेत्रफल, फॉर्मूला लिखेंगे वर्गमूल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है जी। इसे यहां से मिटा देता हूं। अब एस का मान क्या है, एस का मान निकाला हमने 35। अब आगे क्या है ब्रैकेट में एस, यानी 35 माइनस ए को हम इसे मान लेते हैं, ये ए मान लिया मैं, इसे बी मान लिया और इसे सी। ठीक है। तो ए का मान है हमारा 20, यानी ए बी सी क्या है, भुजाएं हैं त्रिभुज की। 35 माइनस बी, बी यानी 21, 35 माइनस 29। ठीक है जी। अब इसे माइनस करिए, ये 35 तो ऐसे ही, 35 में से 20 घटेगा तो बचेगा जी 15, 35 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, यहाँ पे बचेगा जी 14, 35 में से 29 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 6। ठीक है जी। अब इसका हमें गुणा करके वर्गमूल निकालना है, तो हम गुणा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे, 35 को लिख सकता हूं मैं 5 गुणा 7, 5 सत्ते 35 होता है, लिख दिया जी। 15 को लिख दे सकता हूं मैं 3 गुणा 5, लिख दिया जी। 14 को लिख सकता हूं मैं 2 गुणा 7। ठीक है जी। और 6 को लिख सकता हूं मैं 2 गुणा 3।
ठीक हो गया जी। अब हमें क्या करना है, जोड़े बनाने हैं। जोड़े में से एक बाहर आ सकता है, जैसे 5 का एक जोड़ा बन गया तो यहाँ से क्या ले सकते हैं हम, 5 को बाहर ले लेंगे। अब देखिए 7 का भी एक जोड़ा बन रहा है हमारा, तो यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा। अब देखिए 3 का भी एक जोड़ा बन रहा, तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, और एक 2 का भी बन रहा है, तो सारे बाहर आ गए, अंदर कुछ भी नहीं बचा। तो इनकी गुणा करेंगे अब हम। तो पहले 5 और 2 की कर लो, 5 दूनी 10, ठीक है जी। 10 सत्ते या 7 या 21, तो यहाँ 21 आ गया, यहाँ 10, तो 21 गुणा 10, तो 21 दाया 210 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा जमीन का क्षेत्रफल।